गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की तीसरी पोयम रीड करने वाले हैं जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का अर्थ होता है सुंदरता वाली एक वस्तु, सुंदरता वाली एक वस्तु, जिसके राइटर हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स। हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखेंगे और ये क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर है। लिटरेचर में बोले तो पोइट्री है। और आपको अगर कुछ भी पढ़ना है तो आप पहली बात तो कमेंट बॉक्स, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कीजिए कि सर हमको ये पढ़ना है, आप पढ़ा दीजिए। अगर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करना है 6387870458। ये है व्हाट्सएप नंबर और इस पर जाकर आपको मैसेज करना है कि सर हमको ये पढ़ना है, पढ़ा दीजिए। जो भी आप बोलेंगे आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारी कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस। ABH कोचिंग क्लासेस यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ग्रामर की भी ढेर सारी वीडियो आ गई है, प्लस बुक की भी ढेर सारी वीडियो आ रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो रीड करते हैं। स्टैंजा फर्स्ट है। फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोला गया है? ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज A thing of beauty is joy forever. A thing of beauty is joy forever. A means एक, thing means वस्तु, आप means काकी के, beauty means सुंदरता वाली, is means होती है या है, a joy forever means हमेशा या सदैव। एक सुंदरता वाली वस्तु सदैव आनंद देने वाली होती है, खुशी देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इट्स मीन्स इसका, लवलीनेस मीन्स प्यारापन, इंक्रीजेस मीन्स बढ़ता रहता है। इसका प्यारापन सदैव बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट मीन्स या विल नेवर मीन्स कभी नहीं, पास मीन्स गुजरती है, इनटू नथिंगनेस या कभी भी शून्य से नहीं गुजरती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सुंदरता वाली वस्तु कभी भी उसका मतलब शून्य नहीं हो जाती है, मतलब एकदम से क्वालिटी ही खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। But will keep above quite for us, but means लेकिन, will keep above, keep means रखती है, above means एक छाया, quite means शांत रूपी छाया, for us means हमारे लिए। लेकिन यह सुंदरता वाली वस्तु हमारे लिए एक शांत रूपी छाया रखती है। जैसे कहीं आप गंदे स्थान पर खड़े होंगे या गंदी जगह पर खड़े होंगे तो आपको क्या होगा? बहुत गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वहीं पर आप कहीं घूमने जाएं, किसी सुंदर वस्तुओं को देखें, तब आप गुस्सा भी रहेंगे तो मन से क्या होगा? थोड़ा सा शांति मिलेगी। वही लेखक बोल रहा है कि सुंदरता वाली वस्तु हमारे ऊपर एक शांत रूपी छाया बनाए रखती है। और क्या करती है सुंदरता वाली वस्तु? एंड asleep full of sweet dreams। एंड मीन्स और asleep मीन्स एक नींद प्रदान करती है। full of sweet dreams, फुल मीन्स भरा हुआ, आप मीन्स काकी के, स्वीट ड्रीम्स मीन्स मधुर स्वप्न की, और मधुर स्वप्न की एक अच्छी सी नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट मीन्स बिल्कुल, ब्रीथिंग मीन्स या क्वाइट मीन्स स्वच्छ, ब्रीथिंग मीन्स सांस, और स्वच्छ सांस का मतलब हवा। स्वच्छ हवा हमें प्रदान करती है सुंदरता वाली वस्तु। फिर से देखेंगे
ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर यूर, एक सुंदरता वाली वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका प्यारावन बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी शून्य से नहीं गुजरती है या शून्य नहीं हो जाती है। बट विल कीप अ बोवर, लेकिन सुंदरता वाली वस्तु हमारे ऊपर एक छाया बनाए रहती है। क्वाइट फॉर अस, शांति रूपी छाया बनाए रखती है। एंड अस्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर स्वप्न की एक, एंड अस्लीप और एक नींद देती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मधुर स्वप्न से भरी हुई एक अच्छी सी नींद देती है। एंड हेल्थ, और अच्छा सा स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और स्वस्थ वायु प्रदान करती है, हवा प्रदान करती है, स्वच्छ सांस लेने को मिलता है। कुछ भी आप बोल दें। चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोला गया है? Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, in spite of this despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pearl from our dark spirits. बहुत अच्छी पोयम लिखी गई है, देखते हैं। देखो, Therefore की हिंदी होती है इसलिए। इसलिए ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब टुमारो मीन्स आने वाला कल। मोरो का अर्थ है यहाँ टुमारो मीन्स आने वाला कल। प्रत्येक आने वाले कल पर आर वी रीथिंग, हम लोग गूंथ रहे हैं। रीथिंग मीन्स गूंथना। गूंथना, क्या गूंथ रहे हैं? आ फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ, एक फूलों की माला गूंथ रहे हैं। टू बिंड अस, जो हमें बांधे रखती है। टू द अर्थ मीन्स पृथ्वी से। इसलिए हम लोग प्रत्येक आने वाले कल पर एक फूलों की माला गूंथ रहे हैं, जो हमें धरती से बांधे रखती है, पृथ्वी से बांधे रखती है। लेखक के कहने का अर्थ यह है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज ही अब हम लोग सोच लेते हैं कि हाँ हमको कल क्या करना है, कल यहाँ जाना है, ये काम करना है, कल ये काम करना है, कल ऐसा करना है, कल वैसा करना है। आज ही सोच लेते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक अगले दिन के लिए हम लोग फूलों की माला जैसे गूंथ रहे हैं, क्योंकि हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि कल हमको स्कूल जाना है, नहीं जाना, कोचिंग जाना है, कहाँ जाना है ना। तो वही बात लेखक बोल रहा है, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस मीन्स होता है निराशा। स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन दर्थ, मानवीय, इनह्यूमन मीन्स मानवीय, दर्थ मीन्स इनह्यूमन मीन्स मानवीय गुणों में, दर्थ मीन्स कमी, मानवीय गुणों में कमी। ऑफ नोबल नेचर्स, श्रेष्ठ आचरण की मानवीय गुणों में कमी के बावजूद। ऑफ द ग्लोमी डेज, अंधकारमय दिनों के बावजूद। स्पाइट ऑफ सबके साथ लगेगा, निराशा के बावजूद, श्रेष्ठ आचरण में मानवीय गुणों के कमी के बावजूद। ऑफ द ग्लोमी डेज, अंधकारमय दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सभी अस्वस्थ दिनों के बावजूद। एंड मीन्स और डार्केंड वेज,
सभी अंधकारमय रास्तों के बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम लोग अपनी खोज को क्या रखते हैं, जारी रखते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के कुछ आकार, मूव्स अवे मीन्स हटा देते हैं, द पाल मीन्स पर्दे को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे अंधकार में आत्मा से, या हमारे अंदर की नेगेटिव सोच से इन सभी चीजों को हटा देते हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे, चलो। Therefore मीन्स इसलिए, ऑन एवरी मॉरो, प्रत्येक आने वाले कल पर, आर वी रीथिंग, हम लोग गूंथ रहे हैं, अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला गूंथ रहे हैं, टू बिंड अस, जो हमें बांधे रखती है, टू द अर्थ, जो हमें धरती से बांधे रखती है, इन स्पाइट ऑफ, सबके साथ जुड़ेगा, सबके साथ, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन दर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, स्पाइट ऑफ उसके साथ भी जुड़ेगा, नोबल नेचर्स मीन्स श्रेष्ठ आचरण में मानवीय गुणों के कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, अंधकार में दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सभी अस्वस्थ दिनों के बावजूद, एंड मीन्स और, ओ डार्केंड वेज, सभी अंधकार में रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम लोग अपनी खोज को जारी रखते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीजों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ आकार, मूव्स अवे मीन्स हटा देते हैं, द पाल मीन्स पर्दे को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे अंधकार में आत्मा से सुंदरता के आकार कि कुछ वस्तुएं अंधकार में आत्मा से पर्दे को हटा देती हैं। लेखक के कहने का अर्थ क्या है? लेखक के कहने का अर्थ यह है कि जैसे हम लोग चाहे जिस रास्ते से गुजर रहे हो, जैसे कोई निराशा हो या परेशानी वाले दिन हो, जब हम लोग सुंदरता वाली जगह पे पहुंचते हैं, जैसे आप परेशान हैं, आपका दोस्त कहे आओ चलो घुमा के ले आए तुमको मनाली, आप घूमने जाएंगे, फिर क्या होगा, आपकी परेशानी थोड़ा बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सुंदरता वाली चीजें हैं, उनको देखने से मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो घूमने जाया करो, ठीक है। चलो आगे देखो। स्टैंजा 3 हम लोग रीड करने वाले हैं। स्टैंजा 3, तीसरे स्टैंजा में क्या बोला जा रहा है? सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ सैबी बोन फॉर सिंपल शीप, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, and the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। बहुत ही अच्छी बात कही गई है। देखो, सच द सन, इसी प्रकार से सूर्य, द मून, इसी प्रकार से चंद्रमा, उसी प्रकार से सूर्य भी, उसी प्रकार से चंद्रमा भी, ओल्ड ट्रीज, पुराने पेड़, एंड यंग, और नए पेड़ या बड़े पेड़ और छोटे पेड़, स्प्राउटिंग मीन्स दे रहे हैं, आसैबी बून, एक वरदान की तरह, फॉर सिंपल शीप,
साधारण सी भेड़ को इसी प्रकार से छोटे वृक्ष और बड़े वृक्ष भेड़ को वरदान की तरह एक छाया रूपी वरदान दे रहे हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी such are daffodils with the green world they live in, and such are daffodils, इसी तरह से नरगिस का पौधा भी है। नरगिस, daffodils मीन्स नरगिस एक फ्लावर होता है, तो इसी तरह से नरगिस का पौधा भी है। विथ द ग्रीन वर्ल्ड, जो इस हरित संसार में है, दे लिव इन, वे सभी साथ साथ हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स आर कूलिंग कवर्ड मे अगेंस्ट द हॉट सीजन। और क्या है? एंड क्लियर रिल्स, रिल्स मीन्स होता है नदी की छोटी छोटी धाराएं, और स्वच्छ नदी की छोटी छोटी धाराएं, दैट फॉर देमसेल्व्स, जो स्वयं से, आ कूलिंग कवर्ड, एक ठंडक भरा माहौल, में अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म मौसम के खिलाफ ठंडक भरा माहौल प्रदान करती हैं। द मिडनाइट फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीच में जो झाड़ियां हैं, रिच विथ आ स्प्रिंकलिंग, वे सभी भर गई हैं। आ स्प्रिंकलिंग मीन्स एक खुशबू से, महक से, ऑफ फेयर मस्क रोज, कस्तूरी गुलाब से, ब्लूम खिलने से, कस्तूरी गुलाब के उस पर खिल जाने से जो जंगल के बीच की झाड़ियां हैं वो भी खुशबू से भर गई हैं। चलिए नेक्स्ट पर, समझ में आया? ना समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलो स्टैंजा 4 रीड करते हैं हम लोग। 4 स्टैंजा में क्या है? एंड सच, देखो, एंड सच टू द grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, and endless fountain of immortal drink pouring onto us from heaven's brink। चलो ध्यान से देखो, एंड मीन्स और, सच मीन्स इसी प्रकार से, टू मीन्स भी, और इसी प्रकार से ही, अभी, इज द ग्रांडियर मीन्स वैभव, वैभव या ग्रांडियर मीन्स शानदार भी होता है, आप डोम्स मीन्स प्रलय, और इसी प्रकार से हम लोग प्रलय के खिलाफ भी वैभव देखते हैं, मतलब प्रलय में भी वैभव देखते हैं, मतलब मृत्यु में भी शांति देखते हैं। लेखक के कहने का मतलब क्या है कि इसी प्रकार से हम लोग मृत्यु में भी शांति देखते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जब मौत आएगी तभी शांति मिलेगी, तो इसी प्रकार से हम लोग मृत्यु में भी, डोम्स मीन्स प्रलय, ग्रैंडियर मीन्स वैभव, इस लेखक के कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से हम लोग मृत्यु में भी शांति देखते हैं। We have imagined for the mighty dead, we have imagined, हम लोग कल्पना करते हैं या कल्पना कर चुके हैं, for the mighty dead, शक्तिशाली या योद्धाओं जैसे, dead means मृत्यु की, हम लोग योद्धाओं के जैसे मृत्यु की कल्पना कर चुके हैं। all lovely tales, जो भी प्यारी कहानियां, टेल्स मीन्स क्या? कहानियां, दैट, एक मिनट, ऑल लवली टेल्स, सभी प्यारी कहानियां, दैट मीन जो, वी हैव हर्ड, जो हम लोगों ने सुनी थी, और रीड अथवा पढ़ी थी, जो हम लोगों ने सुनी थी अथवा पढ़ी थी, क्या? सभी प्यारी कहानियां। एन एंडलेस फाउंटेन,
ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल मीन्स होता है अमृत, अमृत पेय का एक फव्वारा, अनंत फव्वारा के रूप में है। मतलब जब भी हम लोग योद्धाओं के बारे में सुनते हैं, योद्धाओं की कहानियां सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों के अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो वही बोल रहे हैं लेखक कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक अमृत पेय का फव्वारा, अनंत फव्वारा हम लोगों के ऊपर pouring on to us, हम लोगों के ऊपर गिरता रहता है। from the heavens brink, heaven means होता है स्वर्ग, brink means किनारे, स्वर्ग के किनारे से हम लोगों के ऊपर एक अमृत पेय का एक अनंत फव्वारा गिरता रहता है। जहां ना समझ में आए एक बार फिर से आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। ऑल सब्जेक्ट चलेगा, बायो चलेगा, केमिस्ट्री चलेगी, इंग्लिश चलेगी, इंटर का ऑल सब्जेक्ट चलना है, फिजिक्स चलना है। जो भी चाहिए आपको जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।